हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ कि भगवान आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव करने जा रहे हैं, आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आपके सामने 3 पाइल हैं। एक है ऑरेंज पिरामिड, ब्लू पिरामिड और येलो पिरामिड। तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी रेड ऑरेंज पिरामिड में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ऑरेंज पिरामिड, इसको साइड कर लें। कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, हार्ट चक्रा, हार्मनी, ट्रम्प। देखिए, भगवान ने आपके लाइफ में मेनली जो परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके लव लाइफ के ऊपर और एक तरह से आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाले हैं। ट्रम्प का कार्ड आना मतलब कि आपको एकदम से, जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बहुत तेज़ रफ्तार वाला परिवर्तन आने वाला है, और साथ ही साथ आपके ज़िंदगी में हार्मनी भी आने वाला है। भगवान आपको बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आपके सामने पेश करने वाले हैं। एक करियर, दूसरा लव, और दोनों को अच्छे तरीके से आपको टैकल करना है, क्योंकि दोनों को टैकल करने के चक्कर में कभी कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट या डिफीट देखने को मिले। एक तरह समझ लीजिए कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में भी जा सकते हैं। इस वजह से भगवान चाहते हैं कि आप जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से हैंडल करें। इस वजह से हार्ट चक्रा भी आया है। हार्ट चक्रा का मतलब ये होता है कि आपको बहुत अंदर से इमोशनली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली हर तरह से चीज़ों को सोचकर बहुत अच्छे से एक बैलेंस फॉर्मेशन में लाना है। तभी जाकर आपको ये जो परिवर्तन है लाइफ में, ज़बरदस्त परिवर्तन, ये आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि लाइफ में अचानक से रफ्तार आ सकती है। अगर आप वेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करें तो क्या करें, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो जो लाइफ पहले थी वो अब नहीं है या अब नहीं हो रही है, या कुछ भी ऐसा जैसे कि आपको ऐसा लगे कि लाइफ जो है स्टक हो गई है, रुक गई है, कहीं अटक गई है, तो समझ लीजिए कि अब वो टाइम आ गया है कि आपके लाइफ में एक ज़बरदस्त रफ्तार, ज़बरदस्त गति आने वाली है। स्पेशली आपके करियर में और स्पेशली आपके लव लाइफ में, ये दोनों ही कंडीशन में बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आपको बचना है, वो है कॉन्फ्लिक्ट यानी कन्फ्यूजन, और किसी भी तरह के नेगेटिविटी से भी दूर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हार्ट चक्रा आना, तो हार्ट जो होता है वो लव के लिए होता है। तो जितना ज़्यादा आप लव में रहेंगे, जितना ज़्यादा हार्मनी में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, और जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे उतनी जल्दी डिफीट हो जाएंगे। यानी आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, किसी भी तरह के डर में नहीं जीना है। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने एनर्जी को बहुत बहुत हद तक पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब जब भी आप ये सोचें कि अब जो है आपको भागना है, आपका टाइम आ गया भागने का, तो समझ लीजिए अपने आप को आप प्रिपेयर कीजिए मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। क्योंकि ईश्वर आपको अचानक से बहुत ज़बरदस्त लाइफ देने वाले हैं। यानी मनी भी और लव भी, दोनों ही कंडीशन बहुत ही सुंदर बन रहे हैं। जो अभी तक आपके लाइफ में लैक हो रहा था, शायद प्रीवियसली आपके पास थोड़ा बहुत मनी हो लेकिन लव नहीं था, लेकिन अब जो है ईश्वर ने, भगवान ने आपको दोनों ही एक साथ पूरी स्पीड के साथ देने का एक सिचुएशन बना दिया है। आपको बस अपने आप को रिसीविंग मोड में लाना है और उस चीज़ को रिसीव करना है, और अकॉर्डिंग टू योर लव और अकॉर्डिंग टू योर करियर अपने आप को गो विद द फ्लो में लेके जाना है। बहुत ही सुंदर कार्ड है, मैं तो बहुत खुश हुआ इसको पढ़ के। बस एक नेगेटिव कार्ड, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। इसको भी अगर आप पॉजिटिव ले सके तो डेफिनेटली आप ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस कार्ड में देखिए, एक इंसान सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ है, उसके बगल में जो ऊपर बढ़ने वाला, देखिए 1 2 3 लोग जो है दीवार पे ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो लाइफ में चॉइस आपकी है कि आपको नीचे आना है या ऊपर जाना है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड पाइल
इसको साइड कर दें। पेशेंस, सफरिंग एंड साइलेंस, लव बिगिनिंग, इमोशनल विड्रॉल। देखिए यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा अकेलापन और थोड़ा सा लव, हर चीज़ को मिलाकर यहाँ पर कंडीशन कुछ आपको ईश्वर ये देना चाह रहे हैं कि इनर जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर ही अंदर जो बातें आपको हमेशा डिस्टर्ब करती हैं, उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए ईश्वर ने आपको ये कार्ड चूज़ करवाया है। इमोशनल विड्रॉल, यानी अगर कोई मेंटल ट्रॉमा आपके दिमाग में फंसा हुआ है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हालत में उसको आपको विड्रॉल करना ही पड़ेगा। लव बिगिंस, आप जैसे ही उस नेगेटिव इमोशन को बाहर निकाल देंगे तो आपके लाइफ में लव की एंट्री हो जाएगी। सफरिंग एंड साइलेंस, जो आप अंदर ही अंदर कुढ़ते थे, दुख में फंसे रहते थे, हमेशा कोई ना कोई चिंता जो है वो सताई रही थी, वो अब आपको निकालने की ज़रूरत है और अपने अंदर पेशेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि आप भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए। इसलिए ईश्वर आपके लिए लव की शुरुआत यानी प्यार की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। स्पेशली इनर इमोशनल चेंज, आपके अंदर जो इमोशनल चीज़ें डैमेज हो गई थी किसी मेंटल ट्रॉमा के कारण, किसी के धोखा देने के कारण, या परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जहां पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो लव रिलेटेड हो, या अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, किसी भी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, डिप्रेशन में थे, तो ईश्वर आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने आ गए हैं। अपने आप को आपको खोलना है और रिसीविंग मोड में आना है ताकि उनका जो आशीर्वाद है आपको रिसीव हो और आप इमोशनली विड्रॉल हो सके। यानी जितना भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर भरा हुआ है वो पूरी तरह से बाहर निकल सके, तभी आपको प्यार मिल सकता है, आपके अंदर प्यार की शुरुआत हो सकती है। देखिए प्यार में कितना अच्छा सा ये एक इमेज है, एक कटोरे से पानी नीचे गिरता हुआ और ये आगे बहता हुआ, यानी लव जो है, लव और इमोशन को पानी से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर आपके अंदर प्यार डालना चाहते हैं ताकि आपके अंदर से जितनी भी सफरिंग्स है, सफरिंग इन साइलेंस, जो आप अकेले ही रह कर घुट घुट के जीते थे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हर दिन आप घुट घुट के मरे जा रहे थे, वहां से आपको निकालने के लिए ईश्वर ने बिल्कुल पूरी तरह से आशीर्वाद दे दिया है। बस वो अब मैनिफेस्ट होना बाकी है, और मैनिफेस्ट कैसे होगा ये आपको अपने आप को रिसीविंग मोड में खोलना है। पेशेंस का कार्ड, इसमें इस कार्ड में देखिए ईश्वर आपके लिए सिर्फ एक बीज के जरिए एक बड़ा सा पौधा, ब्यूटीफुल सा पौधा फ्लावर के साथ, मतलब खिला हुआ सा फूल भी बना हुआ है। तो ईश्वर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कुछ सोच के रखा हुआ है और वो आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। तो थोड़ा सा भी अभी समय ना गवाइए, अपने अंदर जितनी भी इमोशनल चीज़ें फंसी हुई हैं नेगेटिव इमोशंस के साथ, उसको रिलीज़ कीजिए। जितनी ज़्यादा आप रिलीज़ करेंगे उतना जल्दी आप रिसीविंग मोड में आएंगे और उतना जल्दी आपके अंदर प्यार की बरसात होगी, और अंदर ही अंदर आप जितने ज़्यादा खुश होंगे, किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट में रहेगी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी, क्योंकि ईश्वर ऑलरेडी आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए आशीर्वाद दे चुके हैं। बस आपको उसको रिसीव करना है। रिसीव करते के साथ साथ आपकी जितनी भी सफरिंग्स थी, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप धीरे धीरे अपने लाइफ में बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ ग्रो करेंगे। चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो आपके लव लाइफ की स्थिति हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल स्थिति हो, हर तरह से आप ग्रो कर पाएंगे। तो थोड़ा सा भी समय ना गंवाएं, अपने आप को रिलीज़ करें, खुश रखें, ताकि ज़िंदगी आपकी और खुशनुमा बन जाए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल, येलो पिरामिड, सैक्रल चक्र, विक्ट्री एंड सक्सेस, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, टेम्पटेशन।
भैया मज़ा आ गया भाई लाइफ में। ये तो पूरा एक दिख रहा है कि अब जो है करियर में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त उछाल। टेम्पटेशन टेम्पटेशन जो पहले था, हर चीज़ को लेकर थोड़े से आप टेम्पटेड हो जाते थे, हर चीज़ को लेकर थोड़ी ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते थे, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपके दिल में था, वो अब ख़त्म होने वाला है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, यानी ईश्वर आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस देंगे और उस चैलेंजेस को अगर आप बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करते हैं और उसमें फाइट करके आगे बढ़ते हैं तो विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगी। साथ में सेक्रल चक्र, यानी विक्ट्री, सक्सेस एंड सेक्रल चक्र का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही। थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, अगर ये आपने अपने टेम्पटेशन से बाहर आकर अपने जो भी जिस चीज़ को लेकर आप थोड़े से इनसिक्योर होते थे या उत्तेजित हो जाते थे, उस चीज़ से बाहर आकर बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपने चैलेंजेस को फेस करें और फाइट बैक करें, बाउंस बैक करें, तो समझ लीजिए कि विक्ट्री आपके लाइफ में 100% है, अवसंभावी है, मतलब होना ही है। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड और साथ में सेक्रल चक्र, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि समझ लीजिए कि एक तो एरोप्लेन, ऊपर से जेट इंजन, यानी स्पीड ऐसा कि बस सडनली वर्टिकली एकदम आप इस पृथ्वी को छोड़ के ब्रह्मांड में चले जाएं। तो कंडीशन बहुत सुंदर बन रहा, मतलब मैं ये कार्ड देखकर ही इतना खुश हो गया हूँ कि समझ लीजिए मैं खुद एक्साइटमेंट से भर गया हूँ। तो टेम्पटेशन के साथ साथ ऑब्स्टेकल्स भी रहे, यानी अगर आपके पास जोश है और साथ में होश भी रहे तो समझ लीजिए कि कोई भी मुश्किल जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती है। बड़े ही आराम से, बहुत ही इजी प्रोसेस से आप अपने ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को फेस करेंगे और हर एक चैलेंज को आप बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे और क्लियर करने के बाद विक्ट्री आपके कदम चूमेगी। विक्ट्री का जो कार्ड है, इसमें एक इंसान जो है बिगुल बजाते हुए दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि बस हर्ष और उल्लास के साथ आप भरे रहेंगे। सेक्रल चक्र जो है हमारे बॉडी में क्रिएटिविटी को देता है, हमारे अंदर न्यू चीज़ें बनाने को देता है, आगे बढ़ने का होता है। तो समझ लीजिए कि अब जो है समय बिल्कुल भी आपको नहीं गंवाना है। थोड़ा चैलेंजेस आएगा, अपने आप को हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार कीजिए, हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। जैसा भी आए, जो भी आए, बस इस बार जो है झुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, पूरी तरह से बढ़ते जाना है और रुकना भी नहीं है। तो आप लोग जो 3rd नंबर पाइल को चूज़ किया है जिन्होंने, उनके लिए बहुत सुंदर कार्ड है। अब जो है, जो भी रुका हुआ था, जो भी अटका हुआ था, आप किसी भी हालत में इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, भगवान ने आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया है, आपके सामने चैलेंजेस दिए हैं। उन चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को फेस कीजिए। अपने अंदर जो भी हुनर है, अगर नहीं है तो अपने आप को ट्रेन कीजिए, ट्रेन करके उस सब चैलेंजेस को फेस करके उससे आगे बढ़कर आप आगे अपनी विक्ट्री को पा सकते हैं। किसी भी हालत में आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि आपको एग्जैक्टली पूरे जेट इंजन के साथ, यानी फुल स्पीड में भागना है। ईश्वर भी आपके साथ है, ईश्वर ने ऑलरेडी ये आशीर्वाद दे दिया है, बस आप इसको रिसीव करें और फुल फेज में लग जाए। हालांकि आप रिसीविंग मोड में है, तो जल्दी जितनी जल्दी हो सके ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा और उस मैनिफेस्टेशन का कारण आप ही हैं। आप जितना उसके पीछे अपना कर्म देंगे, अपना समय देंगे, उतनी ही जल्दी वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। तो आपके विशेष जो हैं अब फुलफिल होने वाले हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लगे रहिए, फोकस रखिए और अपना काम करते रहिए। अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।